शाखा परिसर में वित्तीय साक्षरता जागरूकता सप्ताह को लेकर शिविर का किया गया आयोजन। गोला प्रखंड के रामगढ़ बोकारो मार्ग स्थित मठवा टाण के समीप SBI गोला शाखा परिसर में वित्तीय साक्षरता जागरूकता सप्ताह 2026 के तहत शिविर का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में गोला क्षेत्र के कई बैंक के कर्मी शामिल हुए। इस दौरान कार्यक्रम में मुख्य रूप से उपस्थित अग्रणी जिला प्रबंधक दिलीप नाली के द्वारा शिविर में बड़ी संख्या में शामिल बैंक खाता धारकों को KYC के संबंध में जानकारी देते हुए उनके फायदे और नुकसान के बारे में जानकारी दी गई तथा वर्तमान में बैंक खाता धारकों को धोखाधड़ी से बचने के लिए कई महत्वपूर्ण जानकारियां दी गई। मौके पर पहुंचे महिलाओं और पुरुषों के खाते का ऑन द स्पॉट KYC किया गया। वहीं SBI गोला के शाखा प्रबंधक स्वाति कुंडलना ने बताया कि सभी बैंकों से जुड़े खाता धारक अपने खातों का KYC समय पर करवा ले तथा मोबाइल नंबर भी अपडेट करा ले ताकि धोखाधड़ी से बचा जा सके। इस वर्ष का वित्तीय साक्षरता सप्ताह 9 फरवरी से 13 फरवरी 2026 तक मनाया जा रहा है, जिसका प्रमुख विषय KYC सुरक्षित बैंकिंग की ओर पहला कदम है। इस जागरूकता अभियान के अंतर्गत आगामी दिनों में भी विभिन्न गाँवों और समुदायों में वित्तीय साक्षरता से जुड़े कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। शिविर में बैंक ऑफ इंडिया मगनपुर शाखा के अधिकारी प्रदीप गुप्ता, इंद्रनाथ महतो, बनतारा शाखा के बीगल करमाली, केनरा व सेंट्रल बैंक के अधिकारी, RBI के मनीवाइज, CFL के राम प्रवेश चौधरी के अलावा बैंक ऑफ इंडिया के BC अशफाक अहमद, ममता रंजन, रबिया परवीन के अलावा सभी बैंकों के BC मौजूद थे। गोला से अशफाक अहमद की रिपोर्ट। KYC अपडेट करा लें, कम्प्लीटली अपडेट करा लें। अगर मोबाइल नंबर नहीं है, मोबाइल नंबर भी अपडेट करा लें, क्योंकि इससे हम लोग आगे के होने वाले फ्रॉड से भी बच सकते हैं। मेन मोटिव नहीं है अगर मान लीजिए किसी के खाता में किसी और का मोबाइल नंबर अपडेट हो जाता है तो बहुत सारे ट्रांजैक्शन हो सकते हैं। आज के डेट में UPI है और बहुत सारे मीडियम है, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन हो जाते हैं जिससे लोग लॉस हो सकता है। तो इस सप्ताह का जो भी हमारा मेन KYC है, KYC पे हम लोगों को फोकस रहते हुए काम करना है। जितने भी हमारे सारे रेस्पेक्टेड ब्रांच मैनेजर्स आए हुए हैं, ब्रांच ऑफिशियल्स आए हुए हैं, सभी से हमारा यही है कि हम लोग मिलकर काम करें और सारा डॉक्यूमेंट डिटेल्स अपडेट करें। इसी के साथ ही हमारे यहाँ RBI से भी ऑफिशियल आए हैं, राम प्रवेश सर हैं और आप लोगों को जानकारी शेयर करने के लिए आए हुए हैं। ये भी कुछ आप लोगों से शेयर करेंगे, जो भी हमारा टारगेट्स होगा वो सारा कुछ एलोकेट करेंगे और हमारे यहाँ हमसे जो भी हो पाएगा हम लोग इनको डिटेल्स प्रोवाइड करेंगे। और हमारे LDM सर भी आए हुए हैं, सर भी आप लोगों से 2 शब्द बोलेंगे यही हमारा फाइनेंशियल अवेयरनेस वीक के बारे में। तो सर आप शाखाओं से आए हुए बैंक ऑफिशियल्स और उपस्थित ग्राहक सबों को जोहार। आज SBI के इस प्रांगण में RBI के द्वारा फाइनेंशियल लिटरेसी कैंप का आयोजन किया गया है। RBI के निर्देशानुसार SBI के द्वारा फाइनेंशियल लिटरेसी कैंप का आयोजन किया गया है। इस कैंप में हम लोग वैसे अकाउंट जिनका KYC का टेन्योर खत्म हो चुका है, जैसा कि RBI के CFL ने बताया कि अलग अलग कैटेगरी के अकाउंट्स होते हैं और उस कैटेगराइजेशन के अनुसार से एक निश्चित अवधि में खाते में अपना KYC अपडेट या KYC करने का जरूरत पड़ता है। मोस्टली अधिकतर खाता यहाँ पे लो रिस्क वाले ही होते हैं, आम लोगों के ही होते हैं, जिनको हर एक 2 साल नहीं 10 साल पे KYC करने की जरूरत पड़ता है। 10 साल तक अगर KYC नहीं होने पर अकाउंट में रखा हुआ पैसा, जो आपका गाड़ी कमाई है, आपका बचत है, वो डेथ अकाउंट में चला जाता है, RBI के पास चला जाता है। आपका गाड़ी कमाई, आपका परिश्रम का पैसा अगर आपने KYC नहीं किया, लगातार 10 साल गुजर चुके हैं, तो वो पैसा RBI के पास चला जाता है, आपका खाता में 0 बैलेंस दिखलाता है। तो वैसे अकाउंट में भी हम KYC करके RBI से पैसा वापस फिर से आपके खाते में मंगवा सकते हैं। तो जिन भी लोगों का हमारे पास में, जैसे मैडम ने बताया 2000 लोगों का
री-केवाईसी पेंडिंग है। उसी तरह से कैनरा बैंक ने बतलाया कि लगभग 300 लोगों का री-केवाईसी पेंडिंग है। बैंक ऑफ इंडिया बनतारा और मोगनपुर, ये दोनों जगह मिला के करीब 5000 लोगों का री-केवाईसी पेंडिंग है। तो मैं आप लोगों के माध्यम से, स्कैम के माध्यम से और मीडिया बंधु जो आए हैं उनके माध्यम से इस क्षेत्र के सभी ग्राहक बंधु, अलग अलग बैंकों के अलग अलग शाखाओं के ग्राहक बंधुओं से यह अपील करता हूं कि वो लोग अपने नजदीकी बीसी केंद्र जाएं या तो फिर ब्रांच में, शाखा में आए। कुछ नहीं, बस आधार कार्ड अगर है तो आधार कार्ड लेके आए, आधार कार्ड पैन कार्ड है तो आधार पैन कार्ड दोनों लेके आए, वोटर कार्ड है तो वोटर कार्ड लेके आए। इस तरह से 10 तरह के केवाईसी के पेपर्स होते हैं, उसमें से कोई भी एक पेपर अगर आपके पास में है तो वो लेके आप बैंक में आए और अपना केवाईसी अपडेट कराएं। एक बार केवाईसी अपडेट हो गया तो आप अपने खाता को सुचारू रूप से चला सकते हैं, उसमें पैसा का लेन देन कर सकते हैं। आजकल आरबीआई ने ये नियम बना रखा है कि जीरो बैलेंस रहने पर भी किसी तरह का कोई मिनिमम बैलेंस चार्ज जो पहले लगता था अब नहीं लगेगा। तो एक खाता रहेगा, खाता आपका पहचान का भी काम करता है। बहुत जगह पे आप जाइएगा गैस में, आप जाइएगा वोट देने के लिए, आप किसी भी ऐसे जगह पे जाइएगा जहां सरकार का डायरेक्ट बेनिफिट मिलने वाला है, सरकार के भिन्न भिन्न योजनाओं का डायरेक्ट बेनिफिट आजकल सीधे खाते पे आते हैं। जो भी कल्याणकारी योजनाएं हैं उसका प्रवेश द्वार आज के समय में आपका खाता हो चुका है, चाहे वो राज्य सरकार हो चाहे वो केंद्र सरकार हो। इतने तरह के कल्याणकारी योजनाएं चला रही है, डायरेक्ट बेनिफिट के द्वारा आपके खाते में पैसा भेज रही है, ना कि आप गए डायरेक्ट बेनिफिट के लिए और आपको ब्लॉक से या जिला कार्यालय से आपको पैसा दिया जा रहा है। इस तरह का नहीं है, आपको वहां बैंक खाता लेके जाना पड़ेगा, बैंक खाता नंबर, IFSC कोड देना पड़ेगा, तब जाके वो कल्याणकारी योजनाओं का पैसा आपके खाते में आएगा। लेकिन अगर आपका खाता डोरमेंट है, री-केवाईसी की वजह से बंद पड़ा हुआ है, तो वो पैसा आपका खाता में नहीं आएगा, वो वापस फिर पैसा या तो जिला कार्यालय में चला जाएगा या ब्लॉक कार्यालय में चला जाएगा। तो जितने भी कल्याणकारी योजनाएं हैं उसका प्रवेश द्वार आपका बैंक खाता है, उसको री-केवाईसी करके, अगर गवर्नमेंट हो गया है, री-केवाईसी की जरूरत पड़ रहा है तो उसको री-केवाईसी करके तुरंत से एक्टिवेट कराएं। मैं बैंक के अधिकारी और बैंक ब्रांच कोरेस्पोंडेंट बीसी बंधुओं से यह आग्रह करता हूं कि जो पेंडिंग री-केवाईसी के लिस्ट है अपने पास में रखें, लोगों से संपर्क करें और जितना जल्दी हो सके इस पेंडिंग लिस्ट को समाप्त करने का कोशिश करें। इतना ही करके मैं अपना वक्तव्य समाप्त करता हूं। सबों को धन्यवाद, खास करके SBI गोला को विशेष रूप से धन्यवाद, जिन्होंने इस तरह का एक सुंदर कैंप का आयोजन किया जहां सभी बैंक एक जगह एकत्रित हुए और हमारे सम्मानीय ग्राहक को एक सुविधा पहुंचाने का कार्य करे। धन्यवाद मैडम। अपडेट खबरों को देखने के लिए देखते रहें खबर 365 न्यूज। साथ ही लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।